है ना। कई बार कई बच्चे मेरे से आगे, ज्यादातर हर बैच में बच्चे मेरे से आगे पूछते रहते हैं कि जैसे अभी आपकी क्लास मान लो 3 घंटे चल रही, 3 घंटे होती है, लगभग 3 घंटे क्लास होती है। ये रक्षाबंधन के बाद बढ़ा के हम तो इसको 5-6 कर देंगे, 5 घंटे कर देंगे, 6 घंटे कर देंगे आपके, 4-5-6 घंटे कितनी भी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 6 तक पहुंच जाएगी क्लास। अच्छा 6 भी होती है, कई बार क्या होता है किसी बैच को शुरू भी करते हैं तो उसकी 4 घंटे क्लास होती है, 6 घंटे क्लास होती है। तो अब शुरू शुरू में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाया जाता है, तो बच्चे समझे तो सही, थोड़ी वेवलेंथ तो अपनी सटीक बैठे, आपस के अंदर एक दूसरे की वो अंडरस्टैंडिंग तो बैठे, फिर पढ़ा लेंगे, धीरे धीरे पढ़ा लेंगे। तो 4 दिन 5 दिन थोड़ा 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 पढ़ाया बच्चों को समझ में आए। वरना होता क्या, 2 दिन तक तो मास्टर बोल क्या रहा है यही नहीं पल्ले पड़ता, अपने लिखे कैसे यही नहीं पल्ले पड़ता। 2 दिन बाद मास्टर के साथ में फ्रीक्वेंसी सेट होती है कि हाँ ये बोलेगा, अब अपने को ये लिखना, अब ये समझाएगा, अब ये बोलेगा, अपने को पता चलता है। तो शुरुआत में थोड़ा कम कम ही पढ़ा दिया जाए, सब्जेक्ट को भी समझाना होता है थोड़ा, तो सब्जेक्ट भी समझा दिया जाए। तो स्टूडेंट को ये लगता है कि अच्छा आज राजस्थान जीके में पन्ना पढ़ा है 1, इकोनॉमी वाले सर ने पन्ना पढ़े 2, 3, तो कुल मिला के पन्ने कितने हुए 4। नया नया जोश और होता है उसमें, तो घर पे जाते ही वो क्या करता है, उन 4 पन्नों को तो घंटे भर में रगड़ देता है। अब वो कहता अब क्या करूं मैं, अब मेरे पास पूरा दिन पड़ा, इसमें क्या करूं। फिर उसका दिमाग ऐसे काम करता है कि चलो इकोनॉमी तो मेरी क्लास में हो ही रही है, राजस्थान भी मेरी क्लास में हो रही है, अब मैं घर पे बैठ के पॉलिटी पढ़ लेता हूं। घर पे बैठ के क्या पढ़ लेता हूं, जिस जिस बंदे ने क्लास के सब्जेक्ट के अलावा दूसरा सब्जेक्ट घर पे जाके पढ़ा, बर्बाद हुआ है। ले प्लीज मत पढ़ लेना, घर पे जाके केवल और केवल वही पढ़ना जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अच्छा आपको ही लगता है ये तो फिर हाथों हाथ याद हो जाता है, नहीं होता, ये गलतफहमियां है। याद करने का मतलब है कि मैंने जो पहले दिन से आपको लिखवाया था, कि वेरी फर्स्ट डे मैंने आपको लिखवाया होगा कि हिंदू त्योहार विक्रमी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं, उस पन्ने से लेके इस पन्ने तक सारा याद है, तब तो उसको कहते हैं याद करना, वरना गलतफहमियों के शिकार हो आप। याद करने का मतलब है डेली पहले पन्ने से जाके खोला जाए, पिछले 10 दिन तक का यदि दिमाग के अंदर आता है कि आप कॉपी बंद करके बैठ जाएं और यदि सोचें और पिछले 10 दिन तक का याद आ जाए, तब तो याद करना है। वरना जैसे जिसको आप याद करना कहते हो वैसे तो टाबर भी करता है, वो तो चौथी पांचवी के बच्चे को भी याद रहता है। वरना थोड़े दिन में हालत ये होगी फिर आपकी कि सर आगे आगे पढ़ते हैं पीछे पीछे बोलते हैं। मैं देवता पढ़ा के देवियां शुरू कर दूंगा, तब यदि कोई आपसे त्योहार पूछ लेगा तो आप पूछोगे अच्छा ये भी होता है ऐसा कुछ, ऐसी कोई बात भी हुई थी पहले अपने किसी के बीच में। आगे संत शुरू कर देंगे तब देवता भूल जाएंगे, थोड़े दिनों में मिक्स होने शुरू हो जाएंगे, देवता की तिथि देवी की तिथि, आपको लगेगा सप्तमी इधर भी है सप्तमी उधर भी है, कौन सी सप्तमी कैसे याद करनी है, इसलिए कंठस्थ किया करें। याद करने का मतलब है तोते की तरह बोलना, कि एग्जैक्टली वैसे वैसे बोल दें उसको तो याद करना कहते हैं। और आप यूं पढ़ लेते हो और आपको लगता है मेरे समझ में आ गया, तो वो मैंने शायद 2 दिन पहले ही आपको बात बताई थी, इस पूरी तैयारी में समझने वाली चीजें बहुत कम है, इस पूरी तैयारी में चीजें रट्टे मारने की है। और रट्टा मारना बुरा नहीं होता है, रट्टा मारना अच्छी बात है। यदि कोई रट्टे मार के भी याद कर लेता है और वहां लिख देता है और उसे नौकरी लग जाती है तो बुरा कहां है। नहीं कई टावर वैसे आगे कहते हैं कि सर वो एक्चुअली क्या है कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं ना, तो सर एक्चुअली इसलिए वो क्या रट्टे तो कभी मारे नहीं ना, तो एक्चुअली सर ये जो आप अब रट्टे मरवाते हो ना, ठीक है सर आप अच्छा पढ़ाते हो पर एक्चुअली सर ये ऐसा होता नहीं है ना। तो ये प्लीज एक्चुअली सीढ़ियों के नीचे, सीढ़ियों से ऊपर आने के बाद में वही जो मैं कहूं या कोई दूसरा टीचर आके कहे, तो याद करने वाली चीज है तो इनको याद की जाएगी। और मेरे तो ये भी कभी नहीं समझ में आया कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर समझ के याद किया जा सकता है। याद करने का तो एकमात्र तरीका रट्टा मारना है, आपको बार बार वो चीजें बोल के देखनी पड़ेगी तब याद रहेगी, वरना याद कैसे रहेगी। कि मान लो साइंस वाले सर आए, लोग कहते हैं साइंस तो समझने का होता है, समझ लिया, अब सर ने लिखा दी साहब विटामिन सी से 7 बीमारियां होती है, अब याद कर बोल बार बार, तब तो 7 बीमारियां याद है। और तू यूं देख के कॉपी देख कर अच्छा आ रही है समझ में, अच्छा ये ऐसे हो रही है, वहां क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सी बीमारी विटामिन सी से नहीं होती है, तो वहां समझना। फिर गोदावरी की 9 सहायक नदियां हैं, क्या करोगे समझ के, सहायक नदियों के नाम याद करने पड़ेंगे, वहां तो क्वेश्चन यही है ना, इनमें से कौन सी सहायक नदी गोदावरी से नहीं संबंधित है, और उन 9 में से एक भी नाम यदि चूक गए तो वो क्वेश्चन तो आपसे नहीं होगा। एक वो साथी जिसने रट्टा मार रखा था वो करके आ गया, आप समझ के गए थे, तो एक्चुअली फिर गलत हो गया। तो ये कतई लोड नहीं लेना
इसलिए प्लीज 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 घर पे जाके दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने मत शुरू कर देना। पढ़ने का मतलब ये मानिए कि वेरी फर्स्ट डे से अब 10-12 पन्ने तो पढ़ा दिए होंगे मैंने, 20 पन्ने पढ़ा दिए, जितने भी हो गए होंगे ना, 10 पन्ने, 15 पन्ने, 20 पन्ने हो गए। इकोनॉमी वाले सर ने तो मुझे पता है मेरे से एक आधा ज्यादा ही पढ़ाया होगा। क्लास का ड्यूरेशन भी रहता है, फिर विजय सर लगातार पढ़ाते ही है ना। मैं तो क्या हताई वाला आदमी हूं, तो बीच में हो सकता है कभी हताई करके निकाल जाऊं, आपके नहीं पढ़ा के जाऊं। वो लगातार पढ़ाते भी रहते हैं, पूरा एकदम उनका पढ़ाई पे फोकस रहता है। मैं हमेशा कहता ही हूं कि मैं स्प्रिंग बोर्ड ही नहीं, मैंने मेरे पिछले 10-15 साल में विजय सर से इंटेलिजेंट बंदा नहीं देखा। बेहद बेहद इंटेलिजेंट है, तो उनको इतनी चीजें आती भी है कि वो खूब सारी बताते भी रहते हैं, खूब सारी लिखवाते भी रहते हैं। तो उधर तो आपके पन्ने 20, मेरे 20 में तो उधर 30 हो गए होंगे। अब ये 50 पन्ने किसको याद है वो देख ले कि सर एग्जैक्टली 50 पन्ने ये लो रजिस्टर। मैं बोलना शुरू करता हूं, पूछो मत, मैं बोलता हूं, आप तो देखिए कि काके की चेंज हो रहा है क्या कहीं, उसकी तो तैयारी है। उनके तो होते हैं सिलेक्शन, बाकी तो एक्चुअली समझते सारे ही है भाई। समझ में किसको नहीं यार, ऐसा कौन बच्चा हो सकता है इसके समझ में नहीं है? इतनी सिंपल सिंपल बात, इसमें क्या समझना है? पापा का नाम ये था और मम्मी का नाम ये था, इसमें क्या समझ ले कोई? या किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी जब उसको बोर्ड पे टीचर कराता है तब थोड़ा देखना होता है कि हाँ ये है, ये चीजें लिंक हो जाए। समझने का मतलब इतना सा चीजें लिंक हो आपस के अंदर, कि सर ने मांग पूर्ति का नियम पढ़ाया तो भाई ये मांग बढ़ेगी तो पूर्ति ये होगी, ये थोड़ा सा दिमाग में बैठ गया। अब तो आपको जो लिखवाया हुआ है वो याद करना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना था, एसबीआई कब बना था, उसके सहयोगी बैंक कितने हैं, सौराष्ट्र वाले का विलय कब हुआ, इंदौर वाले का विलय कब हुआ, रेपो रेट क्या है, रिवर्स क्या है, बैंक रेट क्या है, एमएसएफ क्या होती है, एग्जैक्टली याद करने पड़ेंगे वरना पार नहीं पड़ेगी। गिफिन गुड्स किसको कहते हैं, वेबलन गुड्स किसको कहते हैं, याद की तब तो याद हुई, नहीं याद की तो समझी भी तो है ही आपकी, है ना। इसलिए एग्जैक्टली चीजों को वैसा देखा कीजिए। अच्छा, फिर कई बच्चों के होता है कि सर करंट का क्या करना है, अखबार पढ़ा करें डेली। अखबार पढ़ने की हैबिट डाली है खुद के अंदर कि अखबार ढंग से पढ़ पाए। मैंने दिन से आज पहले ही बताया था, अखबार रात को पढ़े, सुबह सुबह उठते अखबार ना पढ़े, रात को पढ़े। अखबार आपके लिए सब्जेक्ट होना चाहिए और कुछ ही नहीं पढ़ना। जो बच्चे अखबार ढंग से पढ़ लेते हैं उनको बाकी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर हम क्या महा आलसी लोग हैं, और मार्केट इस बात को जानता है। इकोनॉमी के मार्केट ने यह समझ लिया है, बाजार ने यह समझ लिया है कि व्यक्ति स्वभावतः आलसी है, इसलिए अखबार तो नहीं पढ़ेगा। लेकिन चूंकि बच्चों के एग्जाम में करंट के क्वेश्चन तो आते हैं, तो उनके लिए क्या किया जाए, इसलिए मार्केट में आपके जैसे 10 लोग बैठे और उन 10 लोगों ने बैठ के अखबार की डेली की न्यूज 1 महीने तक छांट ली, और छांट के अच्छी अच्छी न्यूज उसमें से एक मैगजीन में निकाल दी, 10-10 रुपए में आपको बेच के घर बदलिए। और मैगजीन में क्या आता है, यही तो आता है। कोई अखबार पढ़ लो, 30 दिन तक लगातार अखबार पढ़ लो, और उसके बाद वो 10 रुपए वाली मैगजीन लाना, और उस मैगजीन में बताना कि नहीं सर अखबार में तो ये आई नहीं थी, ये मैगजीन में आ गई न्यूज। ऐसी कोई न्यूज नहीं मिलेगी आपको, बशर्ते आप अखबार को ढंग से पढ़ ले। पर आप अखबार को ढंग से पढ़ते नहीं, इसलिए आप बाद में महीने के लास्ट में जाके 10 रुपए वाली क्रोनोलॉजी लाते हो, उससे पढ़ते हो, या हम जो पढ़ाते हैं उससे पढ़ते हो। आप खुद सोच के देखिए कि 30 दिनों की चीजें 2, 4, 5, 7 दिन में कैसे याद की जा सकती है। एक डेली डेली की याद कर ली जाए, हैबिट रहेगी डेली एक एक न्यूज। चीन ताइवान के बीच में विवाद चल रहा है, मगर तो अखबार पढ़ना शुरू कीजिए, 10वें दिन तक आपको लगेगा आप ताइवान के वासी हैं, और आपको सब पता है कि चीन कब हमला करेगा और कब नहीं करेगा, पूरी जानकारी तो होती है। और थोड़ा सा यदि आप और अपडेट रखना चाहते हैं, मत कहता हूं आप कभी बीबीसी हिंदी सुनिए। बीबीसी हिंदी का एक कार्यक्रम आता दिन भर, गूगल जाइए, गूगल पे सीधा लिखिए बीबीसी हिंदी दिन भर, 30 मिनट का एक कार्यक्रम आ जाएगा, डेली शाम को सुन लिया कीजिए। अखबार पढ़ लिया कीजिए, बीबीसी हिंदी का दिन भर वाला कार्यक्रम सुन लीजिए। मैं तो आजकल वो एक बैच जो 3 साल का एक बैच चलाया है ना, जो ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए चलाएगा, उनको 3 साल पढ़ाएंगे। तो मैं तो 2 घंटे की क्लास होती है मेरी, उसमें राजस्थान हिस्ट्री की, मैं उसमें राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाता हूँ 45 मिनट, फिर आधे घंटे टाबरों को बताऊंगा आओ तुम और कल की न्यूज सुनाओ। बच्चे तैयार करके लाते हैं, न्यूज सुनते हैं। 1-2 दिन बच्चों ने कहा कि सर हम तो एग्जाम देंगे 5 साल बाद। तो एग्जाम तो 5 साल बाद होना, 16-16 साल के टाबर हैं सारे के सारे, तो सर अभी हम ये करंट क्यों पढ़े? मन्ना, करंट एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना होता है, करंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स है। जिस बच्चे को यदि ये नहीं पता कि आज देश दुनिया में क्या घटित हुआ, उसको जीने के अधिकार समाप्त कर देने चाहिए, नागरिकता छीननी चाहिए सबसे पहले तो उन लोगों से।
कि जो यही ध्यान नहीं रखता है कि देश दुनिया में घटित क्या हो रहा है। अब उन बच्चों में इतना वो क्रेज रहता है कि सर आज मैं सुना दूंगा, आज मैं सुना दूंगा। 30 मिनट की न्यूज सुनते हैं, न्यूज सुन के खुद उसके नोट्स बनाते हैं। कई बार तो ये होता है कि मेरी क्लास होती है 3 बजे, बच्चे जल्दी आके बैठ जाते हैं, 2:30 बजे आके बैठ गए, 2 बजे आके बैठ गए। उसमें से एक बच्चा खुद ही आके मेरे वाली सीट पे बैठता है और 30 मिनट की न्यूज सुनाता है कि आज मैं तैयार करके लाया, और बड़े सिंसियर ढंग से चुपचाप सारे शांति से बैठ के। और मैं जा कहता हूँ लो न्यूज डिस्कस करें, नहीं सर वो आप पढ़ा दो, न्यूज तो हमने डिस्कस कर ली। फर्स्ट ईयर के टाबर है वो। पर अब उनको लगता है, मैं शुरुआत में 2-4 दिन एक आधे बच्चे ने करके लाया, मैं खुद तैयार करके लाता, मैं उनको बताता ये देखो ये आज न्यूज ही आई थी, ये आज न्यूज ही आई थी। पर अब उनको मजा आता है, उन्हें लगता है, अब वो डेली जाते हैं मेरे को बताते हैं कि सर वो कॉमनवेल्थ में ना 2 मेडल ये जीत लिए, और सर वो देश है ना वो ये हो गया। मैंने उन बच्चों को शुरू कराया कि मैप रीडिंग किया करो, देश दुनिया में कौन कौन सा देश कहां पर है ये देखा जाए। सर क्या करें मैप रीडिंग में, तो एक 15 मिनट का सेशन लगाते हैं, उसमें बोर्ड पे मैप लगा और मैप लगा केवल देशों के नाम बताते हैं कि लो आज आज नॉर्थ अमेरिका का मैप तैयार करेंगे। ये ऊपर इधर क्या लिखा हुआ है, बच्चे जोर जोर से बोलते हैं सर अलास्का। इसके नीचे क्या लिखा है, कौन सा देश है कि सर यूएस। इसके बराबर कौन सा देश है कि कनाडा। इसके नीचे क्या है कि सर ये वापस यूएस। तो आधा यूएस तो इधर पड़ा, आधा यूएस इधर गया। कि हाँ सर मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि इधर अलास्का वाला ना रसिया से खरीदा था, तो इधर रसिया है तो रसिया से टुकड़ा दिया ऊपर रह गया। अब ये नीचे कौन सा देश आ गया सर मैक्सिको। अब एक पट्टी आ गई, इस पट्टी के देश बोलो, तो एक दिन बच्चों ने देख देख के बोले। अब वो मैं जाते मैं यूं करता हूं ना पट्टी में उधर, वो चिल्लाते हैं जोर से सर पनामा, निकारागुआ, कोस्टारिका, होंडुरास, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, बेलीज। मैं ऊपर यूं करता हूं इतने में तो वो जोर से बोलते सर बहामास, जमैका, क्यूबा, हेती, प्यूटोरिको, डोमिनिकन राज्य। नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट। नॉर्थ अमेरिका में इतने देश है। और दूसरे दिन वापस कहा चलो आज अपने साउथ अमेरिका करेंगे। 2-3 दिन तक बच्चों के सामने साउथ अमेरिका का मैप रखा। ये देखो इधर ये लंबी सी मिर्च जैसी है, ये कौन सा देश है सर चिल्ली। तो देश का नाम ही चिल्ली है। ये इधर बराबर है, ये क्या है सर अर्जेंटीना, ये कि उरुग्वे, ये कि प्रागवे, ये ऊपर के ब्राजील, ये इसके पास में बोलिविया, ये इसके पास में इक्वेडोर, उसके पास में पेरू, के ऊपर ये कोलंबिया, इधर ही के वेनेजुएला, ये इधर के गुयाना, ये इधर के सूरीनाम, ये इधर के फ्रेंच गुयाना। साउथ अमेरिका कंप्लीट है। इतने देश है साउथ अमेरिका। अब बाद में वैसे उनको अफ्रीका याद करवाया, वैसे उनको यूरोप याद करवाया। अब शुरुआत में उनका फिर था कि सर देश के नाम याद करने से क्या होगा, केवल देश के नाम। अब वो मेरे को जाते कहते सर कांगो में ये हो गया। अब जब वो अखबार पढ़ते जैसे कांगो आता उनके दिमाग में आता है, कांगो 2 है, एक रिपब्लिक कांगो अलग है, एक डीसीआर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो अलग है। उनका दूसरे दिन अपने आप सवाल होता है। आप जितना चीजों में जीव डालोगे चीजें उतनी ही याद होगी। इसलिए करंट तो हॉबी बनाइए कि आपको डेली पढ़ना है। मैं हमेशा कहता हूं कि हम जब एग्जाम आता ना नजदीक, भाई प्री का एग्जाम आ गया, प्री का एग्जाम आ गया तो हम 10 दिन करंट पढ़ाते हैं। विकास जी 10 दिन करंट पढ़ाते हैं और उसमें से एक भी क्वेश्चन बार नहीं आता। मैं इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, हो सकता है मैं आपको महीने भर तक ये कल्चर हिस्ट्री पढ़ाऊं और आरपीसी 20 सवाल पूछे और 20 में से 18 बार से पूछे, 2 ही नोट्स में से आए। क्या पता कल्चर इतनी बड़ी होती है और कहां से पूछ ले। मैं ये मंदिर लिखवाता हूं, मैं मुख्य मुख्य मंदिर लिखवा रहा हूं, या तो जो पुराने एग्जाम में पूछे में या मुझे लगता है और पूछे जा सकते वो लिखवा रहा हूं। पेपर बनाने वाले के गांव में और मंदिर है, मुझे थोड़ी पता उसके गांव में है। मैं जिस दिन पेपर बनाऊंगा हमारे गांव में भैरून जी का मंदिर है उसका पूछूंगा, आपको थोड़ी आ जाएगा। बस सिंपल सी बात है। तो उसमें हो सकता है कि बाहर के क्वेश्चन आ जाए, पर करंट वाले में तो फिक्स है कि विकास जी जो पढ़ा देंगे उसमें से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। पर ये तो आप सोच के देखिए कि साल भर की करंट 10 दिन में तैयार कर लोगे क्या। कि मास्टर को तो याद है, उसको तो ज्ञान ढोलना है, ढोलना समझते हो, बहाना, उसको तो फ्लो करना है, वो तो बहा देगा। आप कैसे तैयार कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा यदि कुछ पढ़ना हो आपको, यूं पहली बात तो टाइम ही नहीं मिलेगा। ये आपकी गलत फहमी है। यदि आप सोचते हो कि ये पढ़ लेते हो और फिर भी टाइम है, इसका मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे, मरे नहीं। अब टाइम होता ही नहीं है। 3 घंटे यहां वाले और इसको जाके वापस इस पूरे को याद करने में 6-7 घंटे लगते हैं। ढंग से कोई पहले पन्ने से वापस करने के लिए बैठे 10 घंटे होते हैं, उसके बाद बचता ही नहीं। एक प्लीज प्लीज रात को कम से कम 8 घंटे सोना, 7 घंटे तो 7 घंटे तो मिनिमम नींद लेनी है। कई टाबर वैसे आगे कहते हैं सर 3 घंटे ही सो रहा हूं, क्यों, थोड़े दिन में पागल खाने में भर्ती करवाएंगे कहीं। पढ़ाई का मतलब ये कतई नहीं है कि आप नोट्स खोल के बैठे हो। पढ़ाई का मतलब है कि आउटपुट जाना ही चाहिए। सोओगे तो आएगा, वरना तो नहीं आएगा। इसलिए इन्हीं को पढ़ना है, बार बार इनको पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना। फिर कई बच्चों के वो होता है कि सर ये वाला तो ठीक है, आपने कह दिया मैं राजस्थान और इकोनॉमी पढ़ लूंगा, अब इसकी बुक और बताओ। मैं बुक बता दूंगा उस दिन जिस दिन ये पूरा याद हो जाएगा।
जिस दिन ये राजस्थान में पढ़ा दूं और आपको पूरा याद हो जाए, आप कहना कि सर ये वाला नोट्स तो लो फेंके आपके सामने, ये पूरा याद है, अब बुक बताओ, तब मैं बुक बता दूंगा। अब मेरी गारंटी आज दिन तक कि किसी को पूरी याद नहीं हुई तो बुक पढ़ने की नौबत ही नहीं आई। फिर आप जो मार्ग, आप बच्चे मेरे कई बार आके कहते हैं कि सर ये बुक पढ़ लूंगा, ये बुक पढ़ लूंगा। आप यकीन मानिए, आप जो वो 10 बुक पढ़ना चाहते हैं वो मैंने पढ़ ली, और वो पढ़ पुढ़ा के उनमें जो माल मसाला था वो नोट्स है। नोट्स उन सारी किताबों की टीका है। वो जो सारी किताबें हैं उनके अंदर जितनी ढंग की बातें हो सकती थी वो है। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ये 10 किताबें उठाओ और खुद के नोट्स बना लो, तब कोचिंग मत आओ, तो प्लीज घर वालों के पैसे ना लगाया जाए। और चूंकि आपके घर वालों ने पैसे दे दिए इसलिए 10 किताबें ना पढ़ो, अब नोट्स पढ़ लो। स्टूडेंट कोचिंग भी करना चाहता है फिर भी उसको बुक पढ़नी है, फिर कोचिंग क्यों आया? फिर तो 3-1 हजार में सारी किताबें मिल जाती मार्केट में, 3-4 हजार में लेके बैठते। अप दीपो भाव भगवान बुद्ध कह के गए थे, अपना प्रकाश खुद बनो, करते सेल्फ स्टडी, सब कुछ ही हो जाता। फिर कोचिंग केवल हंसने के लिए थोड़ी आए थे कि ठीक है यार 2-1 घंटे का मनोरंजन होगा वापस चले जाएंगे, टाइम पास तो ठीक हो ही जाता है। तो ये पढ़े जाएं, ये बहुत ढंग से पढ़े जाएं, ये सारी चीजें याद की जाए। तो जब मैं भाद्रपद शुक्ल सप्तमी लिखवाता हूं उस समय दिमाग में यदि भाद्रपद शुक्ल अष्टमी का राधा अष्टमी आया आपके, इसका मतलब तो पढ़ाई सही ढंग से जा रही है, और यदि नहीं आ रहा है इसका मतलब सुधार करने की आवश्यकता है।